इस बार लगातार 10 साल से हमारी यहाँ सरकार है। हमारी सरकार ने यहाँ बहुत काम किए हैं। किसानों के लिए काम किए हैं, गरीबों के लिए काम किए हैं, मजदूरों के लिए काम किए हैं, हर वर्ग के लिए काम किया है। और इस बार तीसरी बार जो हमारे यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। भारतीय जनता से आदित्य देवीलाल लगातार मेहनत कर रहे हैं। कुछ दिनों से चर्चा बनी हुई है कि दिल्ली की टीम आपकी बीजेपी की डवाली के नजदीकी गांव मौजगढ़ में आई थी और प्रिंस बिश्नोई का नाम भी चर्चा में बना हुआ है। एक अभी कुछ देर पहले लिस्ट हुई है। कुलदीप जी, लगातार सवाल है भी था, आपने कहा पड़ोस की जो राज्य लगता है। डवाली एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जो 3 राज्यों से पंजाब, हरियाणा और राज्य बीच में आता है और लगातार यहाँ पे हर समस्या भी ज्यादा आती है, क्योंकि इस बार चुनाव का माहौल है वो जो चौटाला परिवार प्रॉपर पूरा है। इस बार क्या लग रहा है कि आपको हरियाणा के अंदर भाजपा की सरकार बने? समय की है, जब भी जिस राज्य में चुनाव शुरू होते हैं उसी राज्य में ईडी को भेज दिया जाता है। क्या है भाजपा की नीति, क्या चल रही है? ये आपके हरियाणा किसकी आई है, ये बता दो। किस कौन से नेता? भूपेंद्र हुड्डा के घर भी बहुत भाजपा के अंदर बता दिया जाता है। क्या डवाली में आपकी क्या रणनीति बनाई गई है डवाली विधानसभा के लिए? किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या फिर आपका क्या मास्टर प्लान रहने वाला है? हमारे भारतीय। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त जतिन और लगातार डवाली विधानसभा पे निगाह टिकाए बैठे हैं और लगातार आज भारतीय जनता पार्टी के डवाली विधानसभा पे इंचार्ज जो संग्रिया से विधायक गुरदीप चावरी जी लगाए हुए हैं। सर राम राम। राम राम जी, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज डवाली के नजदीकी होटल में आपने मीटिंग करी है डवाली विधानसभा के कार्यकर्ताओं से। क्या लग रहा है इस बार डवाली विधानसभा? इस बार लगातार 10 साल से हमारी यहाँ सरकार है। हमारी सरकार ने यहाँ बहुत काम किए हैं। किसानों के लिए काम किए हैं, गरीबों के लिए काम किए हैं, मजदूरों के लिए काम किए हैं, हर वर्ग के लिए काम किया है। और इस बार तीसरी बार जो हमारे यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, तो तीसरी बार आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। डवाली से आदित्य देवीलाल लगातार मेहनत कर रहे हैं। कुछ दिनों से चर्चा बनी हुई है कि दिल्ली की टीम आपकी बीजेपी की डवाली के नजदीकी गांव मौजगढ़ में आई थी और प्रिंस बिश्नोई का नाम भी चर्चा में बना हुआ है। एक अभी कुछ देर पहले लिस्ट हुई है। हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, वो पार्टी का काम है। हमने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तौर पर हमने इस कमल के फूल का के लिए हम आए हुए हैं। जिसको कमल का फूल पार्टी देके भेजेगी उसके लिए हम काम करेंगे। और हमारी राजस्थान की जो हमारी भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की है, उन्होंने पूरे जो हरियाणा के 90 हल्के हैं उसके अंदर हमारे सभी को यहाँ भेजा हुआ है अलग अलग। और क्योंकि ये हमारा पड़ोसी राज्य है, इस कारण हमारी साझी रिश्तेदारियां भी हैं हर हल्के के अंदर। हमारे कार्यकर्ता भी हमारे से ये हमारे वहाँ इलेक्शन में जाते हैं राजस्थान के अंदर, हम इधर आते हैं और हमेशा इलेक्शन के अंदर पड़ोस के राज्य के अंदर आके भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने के लिए आए हुए हैं। प्रदीप जी, लगातार सवाल है भी था, आपने कहा पड़ोस की जो राज्य लगता है। डवाली एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जो 3 राज्यों से पंजाब, हरियाणा और राज्य बीच में आता है और लगातार यहाँ पे हर समस्या भी ज्यादा आती है, क्योंकि इस बार चुनाव का माहौल है वो जो चौटाला परिवार प्रॉपर पूरा है। इस बार क्या लग रहा है कि आपको हरियाणा के अंदर भाजपा की सरकार बने? बिल्कुल 100% बनेगी। आगे 2 और बनी है, तीसरी में बनेगी। यही मोदी जी का जो इलेक्शन था तो उस टाइम भी हमने कहा भी हमारी तीसरी बार सरकार बनेगी। तो तीसरा पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार बनी है और यहाँ भी हमारी सरकार पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। बहुमत से बनेगा, पर लगातार ये भी बात चर्चा में है कि है जब भी जिस राज्य में चुनाव शुरू होते हैं उसी राज्य में ईडी को भेज दिया जाता है। क्या है भाजपा की नीति, क्या चल रही है? बताओ, ईडी आपके हरियाणा किसकी आई है, ये बता दो। किस कौन से नेता? भूपेंद्र हुड्डा के घर भी वो 2 नंबर काम करेंगे, 10 साल जनता को लूटा उन्होंने, तो ईडी तो उनकी आएगी थोड़ा आ रही है उनके। मतलब कब से सीबीआई के मुकदमे चल रहे हैं हुड्डा परिवार के घोटालों के अंदर, जो हुड्डा के अंदर उन्होंने घोटाले किए हैं। और जो आपके सोनिया गांधी का दामाद है उसको जमीनें लौट की हैं, वो आपसे छाना हुआ नहीं है। ईडी उनकी आएगी, हमारे थोड़ा आएगी। जो घबड़े की ईडी वही आएगी। तो लगातार सर ओम प्रकाश चौटाला को भी आज कोर्ट में उन्होंने बयान दर्ज करवाए हैं। उनकी 3 करोड़ कुछ की कुर्की है जो ईडी करने जा रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में काफी उथल पुथल होने वाली है? चौटाला साहब के जो मुकदमे हैं वो आज के नहीं चल रहे, पुराने चल रहे हैं। पुरानी उनकी प्रॉपर्टी सीज हुई है, उनकी केस सीबीआई ने इंक्वायरी चल रही है, बहुत पुराने केस चल रहे हैं, आज नहीं चल रहे। तो वो तो जो कोई मतलब किसी के ऊपर आरोप लगेगा तो उसकी जांच भी होगी और उनको कोर्ट में भी जाना पड़ेगा, सब जगह जाना पड़ेगा। बाकी न्यायालय है, न्यायालय के अंदर जो फैसला आएगा वो सबको मानना पड़ेगा।
सर एक आज शाम के बीजेपी की एक लिस्ट है जो लगातार वायरल हो रही है जिसमें 23 उम्मीदवारों के नाम उसमें घोषित उम्मीदवार किए गए हैं। क्या वो एक तरफ कह रहे हैं वो फेक है या उस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया? अभी तक हमारे जो भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट है हरियाणा की जारी नहीं हुई। जारी होते आपको सबको पता चल जाएगा। जो वो लिस्ट वायरल हो रही है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सीसी की जो मीटिंग होती है उसके बाद हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है बकायदा, और हाथों हाथों हम न्यूज चैनलों को उसकी जो हमारी लिस्ट जारी होती है उसकी जो वहां पे हमारी इंटरव्यू होती है पहले जिन जिन स्टेटों में हमारी पार्टी तय करेगी तो हाथों हाथ आपको आपके पत्रकार वार्ता के अंदर बता दिया जाता है। पत्रकार वार्ता के अंदर बता दिया जाता है क्या डवाली में आपकी क्या रणनीति बनाई गई है डवाली विधानसभा के लिए, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या फिर आपका क्या मास्टर प्लान रहने वाला है? हमारे भारतीय जनता पार्टी के भी हमने बूथ लेवल के जो अभी मीटिंग की है, हमारे जोन इंचार्ज बनाए हुए हैं, उन सबको बुलाया था, उनकी ड्यूटियां लगाई है। आज से नहीं काफी दिनों से काम चल रहा है। आज हम जो उनको काम सौंपा था उन्होंने कितना काम किया है, कितना हमने आगे क्या करना, क्या हमारी प्लानिंग है, वो हमने सब में मिलकर बैठे की है। और आगे हम चुनाव जो मजबूती से लड़ेंगे और डबली के अंदर कमल का फूल खिलाएंगे। सर चर्चा का ये भी चल रही है कि इस बार कुछ मर्जी हो जाए और इस बार भारतीय जनता पार्टी डवाली की सीट माननीय जो भी कोई मुख्यमंत्री का जिसका भी नाम आएगा उसकी झोली में डालने का काम करेगी। पर चर्चा ये भी है भाई इस बार कुछ मर्जी हो जाए तो इस बार भारतीय जनता पार्टी का फूल खिलना चाहिए। ऊपर से भी क्या ऐसा कोई प्रेशर चल रहा है क्या आपके ऊपर? कोई प्रश्न नहीं चल रहा, फूल तो खिलाना ही है। फूल खिलाना तो हर एक कार्यकर्ता का कर्तव्य है। और जो टिकट देनी है, टिकट हमारे मिलती है सर्वे के हिसाब से, जो जनता जिसको चाहेगी उसको टिकट मिल जाएगी। वो टिकट देने का काम हमारी पार्टी का, हमारे शीर्ष नेताओं का है। हमारी जो भारतीय जनता पार्टी के नड्डा जी हैं, जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी हैं, जो हमारे इंचार्ज लगाए गए हैं राजस्थान से सतीश जी पुनिया है, और जो जो भी है उनके पास सभी सर्वे की रिपोर्टें हैं। सर्वे के आधार पे जिसको जनता जहां से चाह रही है उसको भारतीय जनता पार्टी जहां से टिकट देकर भेजेगी। जहां से जनता चाह रही है वहां से टिकट देने का काम किया जाएगा। और लगातार डवाली विधानसभा में जो राजस्थान संग्रिया से विधायक हैं उनकी ड्यूटी भी लगाई गई है, उनको इंचार्ज नियुक्त किया गया है। क्या आने वाली विधानसभा में होगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा।